यह वीडियो यूं ही तुम्हारे पास नहीं पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो तुम्हें साधारण लोगों से अलग करता है। हो सकता है दुनिया उसे न समझ पाए, लेकिन ब्रह्मांड उसे पहचानता है। तुम्हारे अंदर एक शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। अक्सर तुम खुद को समझने की कोशिश में उलझ जाते हो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं समझती। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आत्मा से पवित्र होते हैं, जो बिना स्वार्थ के दूसरों का भला सोचते हैं, जो दिखावे के बिना अच्छे होते हैं, वही ब्रह्मांड द्वारा चुने जाते हैं। और यह संदेश, यह आवाज, इस वीडियो का तुम्हारे तक पहुंचना उसी चयन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे भीतर का प्रकाश अभी भी जीवित है, अगर तुम्हारा दिल आज भी सच्चाई से भरा है, तो यह समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे योग्य होने की वजह से ही तुम तक पहुंचा है। जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर घाव ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। ऐसी कहानी जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके भीतर भी वही प्रकाश हो। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी आभा, तुम्हारी असली पहचान इतनी शक्तिशाली है कि इस वीडियो को तुम्हारे पास खींच लाई। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका मूल्य अनमोल होता है। तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। बस पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम एक दीपक हो। चाहे कितनी भी अंधेरा हो, तुम प्रकाश फैलाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारा हृदय कांच का दर्पण नहीं, आत्मा का दर्पण है, जो दुनिया से सच छुपा सकता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी किसी को पीड़ा में देखते हो, तुम्हारा दिल अपने आप कांप उठता है। तुम दूसरों का दर्द अपने भीतर समेट लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, भले ही यह दुनिया इसे समझ न पाए। दुनिया कहती है ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, थोड़ा कठोर बनो, लेकिन तुम ऐसे बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल वैसा बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिलती है, जिनका मन किसी की आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दिल कोमल है, और यही कोमलता तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं में वास करता है जिनके हृदय निर्मल होते हैं। कई बार लोगों ने तुम्हारी इस भलमनसाहत का फायदा उठाया और चले गए। तुमने किसी को पूरे दिल से अपनाया और बदले में खालीपन मिला। फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम दूसरों के प्रति नहीं, अपनी आत्मा के प्रति वफादार रहे। शायद इसी वजह से यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। ऊपर बैठी शक्ति तुम्हारा संघर्ष देख रही है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। सब कुछ ब्रह्मांड के पन्नों में लिखा जा रहा है। एक समय आएगा जब यही शुद्ध हृदय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम वास्तव में हो। तुम्हारी अच्छाई ही एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। लोग जिन्हें तुम आज कमजोर लगते हो, वही लोग कल देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी शक्ति थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे धैर्य में कितनी भक्ति थी। तुम बिना शोर किए दुनिया को ठीक करते हो। तुम मंदिर की घंटी नहीं हो, बल्कि वो शांत दीपक हो जो मंद रोशनी में भी जलता रहता है। तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए प्रार्थना बन जाती है। तुम चलते फिरते इंसान नहीं, एक चलती हुई दुआ हो। संभव है आज किसी ने तुम्हें धन्यवाद न कहा हो, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें टूटने से बचाया। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बना, तुम्हारी मुस्कान किसी के अंधेरे दिन की रोशनी बनी। और यह छोटा नहीं है। जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, तब भी तुम रुके नहीं। जब कोई साथ नहीं था, तब तुमने ईश्वर का हाथ थामे रखा। यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें तोड़ा गया, लेकिन तुमने कभी किसी को तोड़ा नहीं। यही सच्चा साहस है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो समझ लो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत था। अब उठो और वह बनो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो अभी शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन आया, जो ठहराव आया, जो अचानक सब कुछ रुक सा गया, वह सजा नहीं थी,
वह तैयारी थी। ब्रह्मांड कभी भी किसी प्रकाश को बिना उद्देश्य के रोकता नहीं। जब रोशनी बहुत तेज होने वाली होती है तो उसे पहले अंधेरे में ठहराया जाता है ताकि वह खुद को पहचान सके। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि लोग तुम्हें छोड़ते चले गए, जो अपने थे वही दूर होते गए, और तुम सोचते रहे क्या मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकता जहां तुम्हें जाना है। कुछ लोग बस यहां तक छोड़ने आए थे, क्योंकि आगे का रास्ता केवल उन्हीं के लिए होता है जिनकी आत्मा मजबूत होती है। तुम्हें बार बार अकेला किया गया ताकि तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। क्योंकि जब भीड़ होती है तो सत्य दब जाता है, और तुम्हारे जीवन में सत्य को जागना था। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह साधारण नहीं है। वह उस व्यक्ति का दर्द है जो सब कुछ महसूस करता है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीता है। यही वजह है कि तुम्हारा थक जाना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम वह बोझ भी उठाते हो जो तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन याद रखो, जिसे जितना गहरा बनाया जाता है उसे उतना ही ऊंचा उठाया जाता है। तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे सहन करने को मजबूरी, तुम्हारी अच्छाई को बेवकूफी। लेकिन वे नहीं जानते कि जो व्यक्ति सब कुछ सहकर भी खुद को कड़वा नहीं बनने देता, वही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम बदले की भाषा नहीं जानते, तुम नफरत में जवाब नहीं देते, तुम टूटकर भी दुआ करते हो, और यही वह गुण है जो तुम्हें साधारण इंसानों से अलग करता है। कई बार तुमने खुद से पूछा होगा, अगर मैं इतना सच्चा हूं तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी को नहीं परखता, वह सिर्फ उन्हीं को परखता है जिनसे उसे कुछ बनवाना होता है। तुम्हारे जीवन का हर विलंब, हर अस्वीकार, हर टूटन तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, तुम्हें तराशने के लिए थी। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परिस्थितियों में तपाया गया। अब वह समय पास है जब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और सबसे जरूरी तुम्हारी जगह बदलेगी। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे पाने की तुमने कभी जिद नहीं की थी, और तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसे तुमने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसके तुम हमेशा योग्य थे। याद रखना, जो दिल से अच्छा होता है उसकी जीत शोर से नहीं आती, वह धीरे आती है, गहरी आती है और स्थायी होती है। अभी जो तुम्हें थका रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अभी जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। बस एक बात मत भूलना, तुम्हारा नरम होना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारा महसूस करना तुम्हारी हार नहीं है, और तुम्हारा अकेले चलना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए चुना गया है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल में उतर रहे हैं तो समझ लो, ब्रह्मांड अभी तुम्हारे साथ काम कर रहा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से गया वह बोझ था, और जो रुका वही सत्य है। ब्रह्मांड कभी किसी प्रकाश को व्यर्थ नहीं रखता। जब कोई आत्मा अपनी परीक्षा पूरी कर लेती है तब उसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं। तुमने देखा होगा, अचानक कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। जिन चीजों को तुम पकड़कर बैठे थे वे अपने आप छूट रही हैं। जिन लोगों से तुम सवाल करते थे उनसे अब उत्तर की उम्मीद भी नहीं रही। यह खालीपन नहीं है, यह स्पष्टता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब भ्रम से बाहर आ रही है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो तुम्हें समझने वाले थे वे पहले ही पहचान चुके हैं, और जो नहीं समझ पाए वे आगे भी नहीं समझ पाएंगे। यह स्वीकार कर लेना ही परिपक्वता है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो। अब तुम हर दर्द को अपना नहीं बनाते। अब तुम सुनते हो लेकिन सब कुछ भीतर नहीं उतारते। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी ने दिशा बदलनी शुरू कर दी। क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही दूसरों को सही मायनों में बचा सकता है। तुम्हारी अच्छाई कभी कम नहीं होगी,
लेकिन अब वह सीमाओं में रहेगी। तुम्हारा दिल अब भी साफ है, लेकिन हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तुम अब भी दुआ करते हो, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। और यही बदलाव तुम्हारी असली जीत है। अब जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा के स्तर का होगा। अब जो जुड़ाव बनेगा वह मजबूरी का नहीं, समझ का होगा। अब जो प्यार मिलेगा वह खाली शब्दों का नहीं, सम्मान का होगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें कम में नहीं बांधेगा, क्योंकि तुमने खुद को कम मानना छोड़ दिया है। तुम्हारे भीतर जो आग है वह अब खुद को जलाने के लिए नहीं है, वह अब रास्ता रोशन करने के लिए है। अब तुम्हें हर किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, अब तुम्हें खुद को जीने की अनुमति मिली है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ चुप्पी बोझ नहीं लगेगी। ऐसी जगहें मिलेंगी जहां तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे पल आएंगे जहां तुम्हें एहसास होगा, हां, इसी के लिए सब सहा था। तुम्हारी आत्मा अब शोर नहीं चाहती, उसे सच्चाई चाहिए, उसे शांति चाहिए, और अब तुम उसे वहीं दे रहे हो। याद रखना, तुम्हें रोका गया था ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम्हें अकेला किया गया था ताकि तुम अपनी